मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है। विश्व में अलग अलग देशों में इस्कॉन मंदिर आपको लगभग हर जगह दिख जाएगा और उसका नाम भी देखिए, किसी को ऐसा नहीं है कि कोई अनजान हो। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि सत्ताधीन पार्टी की नेत्री इस्कॉन को धोखेबाज कहेंगी? अभी तक ये बयान अगर कांग्रेस ने दिया होता तो देखिए हो सकता था बवाल मच जाता, हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर आकर खड़े हो जाते, एक दूसरे के पोस्टर जलाने शुरू हो गए होते। लेकिन अभी तक कोई विरोध नहीं है क्योंकि बयान दिया है बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने। मेनका गांधी ने इस्कॉन पर गायों को कसाईयों को बेचने का आरोप लगाया है और ये बहुत गंभीर आरोप है। मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा है ना सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि दिखाएंगे भी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जी हाँ इस्कॉन जिसको कहते हैं, उस पर तीखा हमला बोला है। क्या कहा है सुन लीजिए। उन्होंने इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन करार दिया है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि इस्कॉन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेचता है। मेनका गांधी एक पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं, इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि उनका बयान काबिले गौर है, तो इस वक्त इसलिए चर्चा में आ गया है। तो आपको बिना देर के मेनका गांधी का वीडियो हम दिखाना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ कह रही हैं, आपको समझ में आएगा कि इस पर बवाल क्यों नहीं हुआ है। दोस्तों वीडियो देखिए। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए। पर मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग all its cows to the butchers। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 दूध, पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो मेनका गांधी बीजेपी की सांसद है, वो कह रही हैं कि भारत में इस समय सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन संगठन है। ये आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है दोस्तों। अभी तक ये बयान किसी और के मुंह से निकलने पर पक्का सनातन का अपमान इसको बता दिया गया होता, जो कि है भी। लेकिन मेनका गांधी के बयान पर सभी हिंदू संगठनों के लोग चुप हैं, पता नहीं क्यों। इस्कॉन को उन्होंने धोखेबाज बताया। हालांकि मामले पर इस्कॉन का बयान भी सामने आया है और इस्कॉन ने इसको सिरे से खारिज किया है। इस्कॉन के प्रवक्ता हैं युधिष्ठिर गोविंदा दास। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट किया है दोस्तों, जिसमें इन्होंने लिखा है कि इस्कॉन न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर गाय और बैल की सुरक्षा और देखभाल में सबसे आगे रहा है। हमारे यहाँ गायों और बैलों की जीवन पर्यंत सेवा की जाती है, न कि उन्हें कसाईयों को बेचा जाता है जैसा कि आरोपों में कहा गया है। यानी जो श्रीमती मेनका गांधी जी कह रही हैं उसको नकार दिया गया है। इस्कॉन ने अपने बयान में ये भी कहा है दोस्तों कि इस्कॉन दुनिया के कई हिस्सों में गायों का संरक्षण कर रहा है, जहां पर गौमांस एक मुख्य भोजन है। भारत में इस्कॉन 60 से ज़्यादा गौशालाएं चलाता है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गायों और बैलों की रक्षा की जाती है, उनकी पूरी जिंदगी देखभाल की जाती है। इस्कॉन की गौशालाओं में आने वाली गाय ऐसी होती है जो या तो वध से बचाई गई हैं या फिर वह घायल हो गई थी। तो जाहिर है कि यहाँ पर इस्कॉन की तरफ से क्लियर कट कर दिया गया है कि मेनका गांधी जो कह रही हैं सरासर गलत है, सरासर झूठ है। उनके आरोप को निराधार यहाँ बताया है इस्कॉन ने। न सिर्फ दोस्तों इस्कॉन के प्रवक्ता ने अपनी सफाई में ये सारी चीज़ें कही हैं, बल्कि उन्होंने जिस गौशाला का नाम ले रही हैं मेनका गांधी, उसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की और उन्होंने ये भी कहा कि मेनका गांधी कह रही है मैं उस गौशाला में गई थी, लेकिन वहाँ के स्टाफ और वहाँ के लोगों का कहना है कि मेनका गांधी वहाँ पर आकर किसी से भी नहीं मिली। वहाँ पर आकर उन्होंने कुछ भी नहीं देखा ऐसा। जिस तरह से गायों की देखभाल वहाँ की जा रही है, जिस तरह से गायों को चारा खिलाया जा रहा है, गायों की रक्षा की जा रही है, वो सारी चीज़ें दिखाई है। बाकायदा इस्कॉन के प्रवक्ता ने वीडियो शेयर करते हुए दिखाया है कि जिस दिन की वो बात कर रही हैं उस दिन का भी हमने वहाँ पर पता करने की कोशिश की, लेकिन उस गौशाला में मेनका गांधी गई ही नहीं थी। सवाल ये है कि आखिर मेनका गांधी अगर वहाँ गई नहीं तो उन्होंने ये क्यों कहा? ये सवाल है दोस्तों, ये बड़ा सवाल है।
दूसरी बात ये कि अगर मेनका गांधी सही कह रही हैं तो अभी तक उसकी जांच क्यों नहीं हुई। तीसरा सवाल कि मेनका गांधी के इतने बड़े आरोप पर, इतने गंभीर आरोप पर अभी तक किसी भी, जी हाँ, किसी भी हिंदू संगठन की तरफ से कोई विरोध क्यों नहीं जताया गया है, जबकि ऐसा बयान दूसरी तरफ से दिया गया होता तो अब तक जुबान खींच ली गई होती। ये बयान दे दिया गया होता कि तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। अभी इस वक्त क्या है? क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।